सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, सोनी वर्मा की बुक विनोद खन्ना बायोग्राफी में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा ये सॉन्ग दरअसल अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की जोड़ी पर फिल्माया जाने वाला था। प्रोड्यूसर यश जौहर ने विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को फिल्म दोस्ताना के लिए साइन भी किया था, लेकिन 1980 में जब ये मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो इसमें विनोद खन्ना तो कहीं नजर ही नहीं आए थे। दोस्ताना में अमिताभ बच्चन के साथ जिगरी दोस्त के रोल में नजर आए थे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। क्या अमिताभ बच्चन ने विनोद खन्ना को दोस्ताना मूवी से निकलवाया था, या फिर इस रिप्लेसमेंट के पीछे कोई और वजह थी? जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, यश जौहर ने 1978 में धर्मा प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की थी। धर्मा प्रोडक्शन की बैनर तले बन रही यश जौहर की पहली मूवी का प्लॉट लिख रहे थे सलीम जावेद। इससे पहले सलीम जावेद अमिताभ बच्चन के लिए जंजीर, दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज लिख चुके थे। यश जौहर ने सलीम जावेद को अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना को सामने रखकर कोई अच्छी कहानी लिखने का काम सौंपा था, क्योंकि अमर अकबर अंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी बन चुकी थी। सलीम जावेद ने दोस्ती दुश्मनी के सब्जेक्ट पर लिखी हुई स्क्रिप्ट यश जौहर को देने के बाद यश जी ने दोस्ताना के लिए अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को साइन भी कर लिया था। हीरोइन जीनत अमान को चुना गया था और दोस्ताना को डायरेक्ट कर रहे थे डायरेक्टर राज खोसला। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जीनत को दोस्ताना के लिए साइन करने की खबरें उस वक्त के टॉप मी मैगजीन स्टार में जनवरी 1979 में पब्लिश हुई थी। राज खोसला को 50 के दशक से फिल्में डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस था। राज खोसला इससे पहले वो कौन थी? CID, मेरा साया, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कच्चे धागे, मेरा गांव मेरा देश जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुके थे। खोसला की पहले से ही विनोद खन्ना के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी, इसलिए तो विनोद खन्ना की दोस्ताना में एंट्री हुई थी। राज खोसला जैसा नामचीन डायरेक्टर और अमिताभ विनोद जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली दोस्ताना मूवी के लिए उन दिनों पब्लिक में अच्छी खासी हाइप क्रिएट हुई थी। दो जिगरी दोस्तों को एक ही लड़की से प्यार होना, विलन की दोनों दोस्तों के दोस्ती में दरार करने की पुरजोर कोशिश, गलत फहमी की वजह से दोनों दोस्त की आपस में दुश्मनी, इस तरह से दोस्ती, प्यार और बलिदान से भरी इस कहानी को दर्शक जरूर हिट करेंगे, इस बात पर यश जौहर को पक्का यकीन था। इसीलिए मुंबई की फिल्म सिटी स्टूडियो में इंडोर और मुंबई के बाहर आउटडोर शूटिंग जल्दी शुरू करने का यश जौहर का प्लान था। इधर विनोद खन्ना कुर्बानी की शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों उनके मन में अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा था। भले ही वो एक ही नंडसम सक्सेसफुल एक्टर थे, लेकिन रोजमर्रा की लाइमलाइट, नकली दुनिया से वो उब चुके थे। ऐसी परिस्थिति में एक दिन उनकी स्पिरिचुअल संत आचार्य रजनीश से मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात से ही वो आचार्य रजनीश से इतने प्रभावित हुए थे कि वो अब रोज ही मुंबई की रजनीश आश्रम में जाने लगे थे। कुर्बानी के सेट पर जैसे ही शूटिंग PN कप होती, वो रजनीश आश्रम चले जाते थे। कुछ ही दिनों में विनोद खन्ना पूरी तरह से आचार्य रजनीश के भक्त बन चुकी थी। वो अब अपना दिन भर का ज्यादातर समय रजनीश आश्रम में ही बिताते थे। विनोद खन्ना ने यश जौहर को मई, जून और जुलाई 1980 की डेट्स दे रखी थी, लेकिन कुर्बानी की रिलीज के तुरंत बाद विनोद खन्ना सब मोहमाया छोड़ के अमेरिका में रजनीश आश्रम चले गए थे। विनोद खन्ना के ऐसे अचानक अमेरिका जाने की वजह से इधर उन्होंने साइन की हुई ज्यादातर मूवीज लटक गई थी। विनोद खन्ना के बॉलीवुड से एग्जिट की खबरें उन दिनों न्यूज़पेपर और फिल्मी पत्रिकाओं की हेडलाइन बन चुकी थीं। यश जौहर को भी विनोद खन्ना की ऐसी अचानक एग्जिट से बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर ये उनकी की पहली ही मूवी थी। आखिरकार यश जौहर ने विनोद खन्ना की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को चुनकर अमिताभ बच्चन के अपोजिट खड़ा किया था। अन्य सहकलाकारों में प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी को लेकर दोस्ताना की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। सबको आशंका थी कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा
विनोद खन्ना का ऑप्शन बन सकते हैं। अक्टूबर 1980 में जब दोस्ताना बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो ये उस साल की तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली मूवी साबित हुई थी। दोस्तों, अगर विनोद खन्ना बॉलीवुड न छोड़ते, अमेरिका ना जाते और दोस्ताना में अमिताभ बच्चन के सामने डटकर खड़े होते, तो अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना अभिनीत दोस्ताना का बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट कैसा होता? या फिर शत्रुघ्न सिन्हा ही इस रोल के लिए सही चॉइस थे? इस पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों के लिए हमारा चैनल अविनाश ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।